प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी। और हम धरती पर जिंदा हैं और आप भी जिंदा हैं और आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। आज दुनिया में ये प्रचार हो रहा है। अगर आप सुनते हैं और अपने आप को बदलते हैं तो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं। तो सारी परमेश्वर को महिमा देनी है और उसकी मर्जी को जानकर ही हर काम करना है। और इस समय भी परमेश्वर हम सबके साथ रहे और हम सबकी परेशानियों को दूर करे। और परमेश्वर को से विनती करते रहिए तो आप इस दुनिया में बच सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम लेगा वो बचा रहेगा और जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसको भी निजात मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने सब अधिकार अपने बेटे को दिए हैं और बेटा सब कुछ कर सकता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है यीशु मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और मुझे वो हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। तो पिता से मांगिए और यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम नौरीन है और मैं ये परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचाती हूँ। और अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आप ठीक करें। तो भजन संहिता उसका 91 चैप्टर और 5 से 16 तक अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, जो सब बातें मनुष्य के लिए लिखी गई हैं। अगर मनुष्य चाहे तो इन बातों को पढ़कर और इस पर चलकर अपने आप को इस दुनिया में बचा सकता है और आने वाली ज़िंदगी में भी बच सकता है। क्योंकि आपको मालूम है राजा दाऊद इस्राएल के दूसरे राजा थे और राजा दाऊद ने ही ये भजन संगीता लिखा है, क्योंकि जो जो उनके साथ घटा और उन्होंने सब कुछ अपनी किताब में लिख दिया और ये बाइबल में जुड़ गया। तो राजा दाऊद लिखते हैं जो परमेश्वर की छाया में बना रहता है, उसके तंबू के नीचे रहता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि उस परमेश्वर के हाथ हमें संभालते हैं और परमेश्वर अपने लोगों पर हमेशा दया करता है। आप इसीलिए बड़े बड़े लोगों का नाम बाइबल में लिखा गया है। तो राजा दाऊद कहते हैं ना तो तू रात में जो भय होता है उससे डरेगा और ना तो दिन में जो महामारी आती है और घरों को उजाड़ जाती है और जाने ले लेती है, ना उससे डरेगा। और ना तो तू किसी भी परेशानी में घिरा है और परमेश्वर को याद करेगा तो वो संकट में से तुझे निकाल लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का खुद वादा है तू मुझे पुकार और मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा और तुझे परेशानियों में से निकाल लूँगा और ऊंचा स्थान दूंगा। जिस तरह राजा दाऊद को परमेश्वर ने एक भेड़ बकरियों को चराने वाला ये बच्चा था और राजा इस्राएल का बनाया और इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हर लड़ाई इसने जीती है। तो राजा दाऊद ने लिखा है कि अगर तू परमेश्वर पर विश्वास रखता है तो तेरे दाहिने हाथ तो 1000 लोग गिरेंगे और दूसरे हाथ में बाएं हाथ पर तेरे 10,000 गिरेंगे, लेकिन तू हमेशा बचा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की नज़र तेरे पर रहेगी और परमेश्वर उस जगह से तुझे निकाल कर अच्छी जगह खड़े करेंगे और तुझे ऊंचा स्थान देंगे और तुझे संभाले रखेंगे। और ये सब किस लिए होगा? क्योंकि हमने परमेश्वर से प्यार किया है, किसी और से नहीं, और हमने उसे पिता माना है, हमने उसे सर्वशक्तिमान माना है। तो परमेश्वर कहते हैं कि तूने मेरे इस प्यार के कारण मैं तुझे संभालूंगा और सुरक्षित रखूँगा और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ अपने फरिश्तों से कहूँगा, जब तुझे ठोकर लगे पैर में तो वो उठा लेंगे और अच्छी जगह तुझे पहुँचा देंगे। और राजा दाऊद ने ये भी लिखा है कि परमेश्वर को हमेशा याद रखना है, उसके उपकारों को नहीं भूलना है। और जब आपके पास बुरा समय आता है और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है और आप जाते भी हैं तो आपको लोगों से मदद नहीं मिलती है, तो आपको किसी से मदद नहीं लेनी है, आपको परमेश्वर से मदद लेनी है। आपको परमेश्वर का नाम लेना है और संकट के समय उसे पुकारना है, तो वो आकर आपको बचाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ईश्वर दूत हैं जिनके कारण वो आपको बचाता है और जिनके कारण आप सुरक्षित जगह में पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब हमारा कई बार कार का एक्सीडेंट होता है तो हमारी गाड़ी तो ख़राब हो जाती है, लेकिन हमें कुछ नहीं होता है और हम बाल बाल बच जाते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं। या फिर हमारे घर में कभी भी चोरी होती है तो हमारी धन दौलत तो नहीं लुटती है, लेकिन हमारे घर में चोरी हो जाती है
और हम बचे रहते हैं। इस तरह से परमेश्वर आपको बुरा होने से पहले ही अपने फरिश्तों के साथ सपनों में दर्शन दे देता है, या कोई भी काम होगा जो परमेश्वर ने आपसे करवाना है या आपको बचाना है, वो पहले ही आपको बता देगा। तो भाई बहनों, आप परख के देखो परमेश्वर को, वो कितना भला है। वो खुद कहता है, तू मुझे परख, मैं आसमान के झरोखे भी खोल दूंगा। लेकिन हमें दिन रात उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जब हम उठें तो हम प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें कि प्रभु हमने एक और नया दिन दिखा, और उस दिन में हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, ना हमें आजमाइश में पड़ने दे, ना हमें बुराई से हमें दूर रख। और फिर रात होती है तो हमें फिर धन्यवाद करना चाहिए सोते समय कि प्रभु हम दिन भर सुरक्षित रहे और तेरी नज़र में रहे, क्योंकि तूने वादा किया है, धर्मियों पर मैं अपनी नज़र बनाए रखूँगा और उन्हें संभालूँगा। और परमेश्वर ने राजा दाऊद को बहुत सारी आशीषें दी, धन दौलत सब कुछ था, और राजा दाऊद ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, किसी में उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा जीत करके आए। और वो 10-10 हज़ार लोगों को मार के आते थे। और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि राजा दाऊद के वंश में से ही उनका बेटा तीसरा राजा बना था, और चौथा राजा प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के बनेंगे, जो दुनिया पर हुकूमत करेंगे और हमें 1000 साल का राज्य देंगे। तो परमेश्वर ने कहा है, तू मुझे मानेगा और मेरी बातों पर चलेगा तो मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा और तू धरती पर अमन और चैन से रहेगा, जैसे बहुत सारे लोग रहे हैं। हम भी अगर परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाएंगे तो हम भी रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में कोई धर्म नहीं, कोई भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या कोई क्रिश्चियन धर्म, ये सब हमने बनाए हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया। जो अच्छा लगा वो हमने कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें एक जन्म दिया है धरती पर और कहा है कि अच्छा इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, जैसे उनके बेटे ने करा है। वैसे ही हमें विश्वास भी रखना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमको हमेशा की ज़िंदगी देंगे और हमसे हमारे गुनाहों का हिसाब नहीं लेंगे। अगर हम जीते जी अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो भाइयों बहनों, एक दिन इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह आकर अपने लोगों को ले जाएंगे, और जो लोग रह जाएंगे वो धरती के महाक्लेश और क्लेश में जाएंगे, क्योंकि इस धरती को बहुत गर्म कर दिया जाएगा, बहुत परेशानियाँ आएंगी, बाइबल बता रही है। और ये सब बातें आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। तो आपको चेंज होना है, बदलना है, परमेश्वर के वचनों पे चलना है, उसका धन्यवाद करना है, और जो उसके कीमती वचन हैं वो दूसरों तक पहुंचाना है। आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। तो जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। अगर आपको कोई कमी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए, आमीन। और परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने बेटे को दे दिया है। तो नजात चाहिए तो प्रभु के पास आइए, और अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए तो वो भी परमेश्वर देंगे, और बहुत देंगे। आपको कभी वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उस इंसान से मांगिए जिसके पास है, उससे मत मांगिए। एक भिखारी से आप मांगते हैं तो भिखारी क्या देगा आपको? 10 गाली देगा। और अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो कहेगा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे दूंगा। तो मांगिए, मांगने से मिलता है, ढूंढने से ढूंढा जाता है। वचनों को ढूंढना है और खटखटाना। प्रभु यीशु मसीह ही नजात देने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं, और जब वो खोलेंगे तो आप अंदर जाएंगे। जब दरवाज़ा स्वर्ग का खुलेगा तो आप अंदर जाएंगे। इसलिए जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जब भी जाते हैं बाहर तो परमेश्वर के वचनों को सुनाइए। ये आपका काम है, आपको करना है। मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।